उसी तरह भगवान को मानने के लिए श्रद्धा और आस्था के दो तत्वों की जरूरत होती है और सारे प्रयोग अपने आप सफल हो जाते हैं। ये सब कहने की बात है पंडित जी। आप जैसे पंडितों ने व्यापार बना लिया है धर्म के नाम पे। इस संसार में हर तरह के लोग हैं, पर कुछ साधुओं के धर्म को पूरे समाज से नहीं जोड़ सकते। गलती तुम्हारी नहीं, इस कलयुग की है। इस कलयुग में लोगों को मारने का काम बलिया देव करते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से, वासुदेव श्री कृष्ण से आशीर्वाद मिला है, जो खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वास रखो, हम तुम्हारी संतान की रक्षा जरूर करेंगे। आओ, मैं तुम्हें हिंदी कहानी के बारे में बतलाता हूँ। हिंदी कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत? कौन थे बलिया देव? कौन है श्याम बाबा? क्यों इनके शीश की पूजा की जाती है? क्यों इन्हें खाटू नरेश का दर्जा मिला? क्यों इन्हें श्याम प्यारे के नाम से जाना जाता है? क्यों इन्हें मोरबी नंदन कहा जाता है? क्यों इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? क्यों इन्हें लखदाता कहा जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। आप कुछ जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं, एक एक करके सबकी कहानी बताते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जो कुंती पुत्र भीम, हजारों हाथियों बलशाली भीम, गदाधारी भीम, जो वनवास काल में अपनी माता कुंती और चारों भाई समेत गुजर रहे थे, उसी रात जंगल में उस राक्षस हिडिंब को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। कहाँ है तू? सामना कर मेरा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। क्यों कायरों की तरह छुपकर बैठा है? बाहर निकल। मैं तुझे जमलोक पहुंचाने आया हूँ। इस वन को तुझसे मुक्त कराने आया हूँ। मैं तेरा काल बन के आया हूँ। मैं तुझे मृत्यु लोक पहुंचाने आया हूँ। बाहर निकल। हिडिंब! भीषण युद्ध हुआ। जी हाँ, भीषण युद्ध हुआ। हिडिंब राक्षस को मृत्यु लोक पहुंचाने के बाद कालांतर में श्री कृष्ण के आदेश अनुसार महाबली भीम ने हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबा से ब्याह रचाया और उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। उनका नाम घटोत्कच क्यों रखा गया? क्योंकि वो बिना बालों के पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम घटोत्कच रखा गया। और कुछ समय पश्चात उन्होंने दैत्यराज मोर की पुत्री मोरवी से रचाया और उन्हें भी पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। उनका नाम बर्बरीक क्यों रखा गया? क्योंकि वो घुंघरालू बालों के साथ पैदा हुए थे। वे घुंघरालू बालों के साथ पैदा हुए थे। वे भीम के पौत्र थे और घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। और कुछ समय बाद वे अपनी माता मोरवी से युद्ध कला सीख रहे थे। पुत्र बर्बरीक, तुम्हें युद्ध नीति में निपुण होना है। तुम्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है, ताकि तुम कमजोरों की सहायता कर सको। माँ मुझे आज्ञा दे। आप मुझे आज्ञा दे और मुझे दशा दिखाए। पुत्र बर्बरीक, तुम्हें 9 देवियों की तपस्या कर शस्त्र प्राप्त करने होंगे। माता, आप मुझे आज्ञा दे।
मैं हिमालय की ओर देवियों की स्तुति कर अस्त्र विद्या प्राप्त करूंगा। आप मुझे इस योग में आशीर्वाद दें। बर्बरी की घोर तपस्या को देख देवियों और अग्निदेव ने उन्हें दर्शन दिए और 3 बाण समेत धनुष प्रदान किया और उन्होंने पूछा कि इन शस्त्रों का क्या करोगे, किस प्रकार उपयोग करोगे। तभी अपने मन की व्यथा बताई और अपने मन की इच्छा जताई। हे देवियों, मैं इन बाणों का वही उपयोग करूंगा जो कमजोर और निसहाय लोग होंगे। मैं सदैव धर्म का पालन करूंगा। मैं न्याय करूंगा, कभी घमंड नहीं करूंगा, कभी अत्याचार नहीं करूंगा, सदा धर्म का पालन करूंगा। मैं कुंती पुत्र भीम का पुत्र और मां मोरवी का पुत्र आपको वचन देता है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। शीश के दाने की और अग्निदेव से 3 बाण और धनुष प्राप्त कर वे अपनी माता की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ही अपने पुत्र घटोत्कच को समय आने पर युद्ध में आने का आग्रह करते हैं। पुत्र घटोत्कच, इस धर्म युद्ध में तुम्हें आना है, अपमान का प्रतिशोध लेना है। अपने पराये मत देखना, जो सामने आए उसे खत्म कर देना। यही युद्ध नीति है। हिमालय से अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान लेकर वे अपनी माता मोरवी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और माता मोरवी उन्हें महाभारत के धर्म युद्ध के बारे में बता रही है। जय हो बाबा श्याम हमारा। जय हो माता, मैंने अस्त्र विद्या प्राप्त कर ली है माता। कुछ बर्बरिक, तुम कालों और कौलों के बीच युद्ध छिड़ चुका है। अब तुम्हारे कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अब तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र को प्रयोग करने का समय आ गया है। माता मुझे आज्ञा दे, मैं मेरे शत्रु का प्रयोग कर सकूं, मैं निसहाय की सहायता कर सकूं, कमजोरों का साथ दे सकूं। आप मुझे आज्ञा दे, मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित हो सकूं। ठीक है पुत्र बर्बरिक, तुम्हें इस धर्म युद्ध में अपना पक्ष चुनने का पूर्ण अधिकार है। परंतु तुम यहाँ ना भूलना, हर कुल की पुत्र वधू को सही सभा में शूरवीरों के सामने अपमानित किया गया। अब ये बताओ पुत्र, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? माता, मैंने देवियों को वचन दिया है, मैं सदा कमजोरों की सहायता करूंगा, निसहाय के पीछे खड़ा रहूंगा। मैं आपको भी वचन देता हूं, सदा धर्म का पालन करूंगा। चाहे कौरव हो या पांडव, जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। ठीक है पुत्र बर्बरिक, इस युद्ध में दोनों और तुम्हारे अपने ही होंगे। देखना कि तुम कहीं भ्रमित ना हो जाओ। तुम्हारे पिता भी इस युद्ध में सम्मिलित होंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो। माता,
जय हो। अरे सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। अपनी माता की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर धर्म युद्ध के लिए नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरिक प्रस्थान कर रहे हैं। और तभी श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरिक अपनी शस्त्रों की शक्तियों से इस युद्ध को समाप्त कर देगा। तभी उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रोका और पूछा, हे वीरयोद्धा, तुम्हें देख ये प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए हो नहीं ब्राह्मण देवता, और तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं धर्म युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ ब्राह्मण देवता। इस धर्म युद्ध में तुम किस पक्ष का साथ दोगे? ब्राह्मण देवता, मैं न तो कौरव की ओर से लड़ूंगा, ना ही पांडव की ओर से। मैं तो इस युद्ध में जो कमजोर पक्ष होगा, मैं तो उसकी ओर से लड़ूंगा ब्राह्मण देवता। धर्म युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अस्त्र और शस्त्र चाहिए। मात्र तीन बाणों से भला धर्म युद्ध में तुम क्या कर लोगे? बाणों का खेल समझ रखा है। ये युद्ध है वीर, ये युद्ध है। ब्राह्मण देवता, मेरे मात्र एक तीर से मैं इस धर्म युद्ध को खत्म कर सकता हूँ ब्राह्मण देवता। मात्र एक बाण से असंभव। मैं प्रमाण दे सकता हूँ ब्राह्मण देवता। आप मेरी परीक्षा लीजिए ब्राह्मण देवता। हे वीर, तुम किस प्रकार अपनी योग्यता सिद्ध करोगे? हे ब्राह्मण देवता, ये पीपल का जो वृक्ष आपके सामने खड़ा है, इसके सारे इन पत्तों को मेरा एक ही बाण भेज देगा और ये वापिस निशाना साध के मेरे शोर में वापस आएगा ब्राह्मण देवता। खाटू नरेश की जय हो। मौर्वी नंदन की हमारे के सहारे की जब श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा, ठीक है वीर, आप अपनी योग्यता सिद्ध करें। तभी श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे चुपके से छुपा लिया। तभी बर्बरिक ने एक तीर कमान अपने से छोड़कर पूरे पत्तों को फेंकता हुआ वापस अपने नूर में आ गया। निसंदेह पराक्रमी और प्रतिभाशाली हो। तुमने पेड़ के सारे पत्ते तो फेंक दिए, लेकिन एक पत्ता अभी भी मेरे पैरों के नीचे शेष है, जो अभेद है। ब्राह्मण देवता, आप जरूर कोई मायावी इंसान हो, वरना आपके पैर को मेरा तीर भेज चुका होता। क्योंकि आपके पैर के नीचे जो पत्ता है वो भीग चुका है। मेरा बाण भूमि में नीचे जाकर उसे भेज चुका है ब्राह्मण देवता, उसे भेज चुका है। आश्चर्य ही आश्चर्य। हे वीर, तो अपनी योग्यता और तुमने कृष्ण के लिए एक दान मांगे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आपको वो अवश्य मिलेगा ब्राह्मण देवता, मांगे। हे वीर, दान में मुझे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो। आपने जो मांगा है आपको वो अवश्य मिलेगा, किंतु आप आपके वास्तविक रूप में आए ब्राह्मण देवता। आपने जो मांगा है आपको अवश्य मिलेगा। जैसे ही बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तभी श्री कृष्ण अपना ब्राह्मण रूप छोड़ अपने वास्तविक रूप में आते हैं। और तभी बर्बरिक कहते हैं, मुरलीधर गोपाल, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो
वीर बर्बरिक, हे मेरे मुरलीधर गोपाल, कृपया कर मुझे आप एक बार और बताएं कि मेरे शीश का इस धर्म युद्ध से क्या तात्पर्य है। अवश्य पुत्र, यदि तुमने एक बाण चला दिया तो संपूर्ण धर्म युद्ध समाप्त हो जाएगा। तुमने अगर तीनों बाण एक साथ चला दिए तो ये संपूर्ण सृष्टि विनाशित हो जाएगी। इसीलिए मुझे तुम्हारे शीश का दान मांगना पड़ा पुत्र, इसीलिए मुझे तुम्हारे शीश का दान मांगना पड़ा। हे प्रभु, आपने मेरा शीश मांगकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझ पर एक कृपा और करे। मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होना चाहता था। इस धर्म युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। कृपा करके मुझ पर उपकार करें। अवश्य पुत्र, अवश्य। जैसे ही बर्बरिक ने कृष्ण ने अमृत छिड़ककर शीश को शीशित किया और बर्बरिक पूरा युद्ध देखता रहा, अपनों के हाथों रोता रहा और प्रभु की लीला देख हंसता रहा। 18 दिनों बाद युद्ध समाप्त होने के पश्चात जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, पांडवों को युद्ध विजय होने के घमंड में आपस में लड़ते देख श्री कृष्ण के पास जाकर बोले कि सर्वश्रेष्ठ वीरों में वीर कौन है। पूछने लगे। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव नंदन कृष्ण, मैं तो युद्ध में अर्जुन का सारथी था। मुझे क्या पता तुम में वीर कौन है। पर एक वीर ऐसा भी था इस युद्ध में होते हुए भी इस युद्ध में न था। उसने हर अस्त्र को देखा, उसने हर शस्त्र को देखा, उसने हर किसी को करता देखा, उसने हर किसी को मरता देखा, उसने न जाने क्या क्या देखा। चलो उसी के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि तुम में वीर कौन है। तभी कुंती पुत्र पांडव बर्बरिक के सामने आते हैं और तभी बर्बरिक सत्य अवगत कराते हैं। मेरे प्रभु ने कहा था ये धर्म युद्ध है, लेकिन ये तो छल युद्ध निकला। क्योंकि जिस प्रकार पितामह युधिष्ठिर ने असत्य बोलकर अपने गुरु के प्राण ले लिए, पितामह भीम ने युद्ध का उल्लंघन करके पितामह दुर्योधन की हत्या कर दी, धनुर्धारी पितामह अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर पितामह भीष्म को प्राणों की सैया पे लेटाया और उनके भी प्राण हर लिए, निशस्त्र करण पर भी प्रहार किया। मुझे इनमें कोई वीरता नजर नहीं आई। अच्छा हुआ मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ, किंतु मेरे प्रभु मुरलीधर गोपाल इस युद्ध में सम्मिलित थे। यह युद्ध इन्हीं का रचा हुआ था, यह इन्हीं की लीला थी। अगर कुछ शस्त्र घूम रहा था तो इनका सुदर्शन चक्र घूम रहा था। जय हो, जय हो, अगर कुछ कट रहा था तो पापियों के पाप कट रहे थे।
तो मेरे प्रभु का रूप देखा, ना छल देखा, ना कपट देखा, ना बल देखा, ना मृत्यु देखी, ना सत्य देखा, ना सत्य देखा। मेरे मुरलीधर गोपाल का मैंने रूप देखा। जिस प्रकार मेरे मुरलीधर गोपाल ने इस युद्ध को रचा था, ना मुझे कौरव दिखे, ना पांडव दिखे, ना सूर्य दिखा, ना चंद्र दिखा, ना धूप दिखी, ना छांव दिखी। मुझे तो मेरे प्रभु का चमत्कार दिखा, मुझे तो इसका रूप दिखा, इनका विशाल रूप दिखा। बोलो प्रभु की जय। नाम की नगरी में खटवंत में तुम प्रकट होके खाटू श्याम कहलाएगा, तू मौरवी नंदन कहलाएगा, तू लखदातार कहलाएगा, तू श्याम प्यारे कहलाएगा, तू हारे का सहारा कहलाएगा, तू हारे का सहारा कहलाएगा, तू हारे का के सहारे की जय हो। बाबा श्याम हमारा जय हो। बाबा श्याम हमारा जय हो। जय हो। जय हो। पंडित जी, ये कैसा चमत्कार है? कितने डॉक्टरों को दिखाया, इतनी रिपोर्ट है, मात्र दर्शन से मेरा बेटा ठीक हो गया। बोल हारे के सहारे की जय हो।